चंद्रयान-3 मिशन के जरिए भारत ने आज इतिहास रच दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर गया। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल ने अब से थोड़ी देर पहले शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और इतिहास रच दिया। इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया भारत। चंद्रमा की सतह पर अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। हालांकि इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुई हो। चंद्रयान-3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगे और चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम अपनी प्रतिभा से वहां तक पहुंच गए हैं जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। उन्होंने कहा कि चांद से जुड़े तथ्य भी अब बदल जाएंगे। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के लिए अब कहावतें बदल जाएंगी। हम धरती को मां कहते हैं, चांद को मामा कहते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। तो सफल लैंडिंग के बाद पीएम मोदी ने इसरो चीफ को फोन किया और पूरी टीम को बधाई दी। पीएम मोदी ने इसरो चीफ को कहा, आपका नाम सोमनाथ है और ये चंद्र से जुड़ा है। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसरो और मिशन में शामिल सभी लोगों को बधाई दी और कहा कि एक अविस्मरणीय क्षण है और वैज्ञानिकों ने इतिहास रचकर भारत को गौरवान्वित किया है। ये एक ऐसी घटना है जो जीवन काल में एक बार होती है। राष्ट्रपति ने टीवी पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग देखी। और चलिए बड़ी खबर आ रही है इसरो से। रोवर को निकलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रज्ञान रोवर नीचे उतर रहा है। हर रोज चांद की सतह पर यह घूमेगा। चांद की सतह पर महत्वपूर्ण मौजूद तत्वों की ये जांच करेगा। तो इस वक्त जो बड़ी खबर है प्रज्ञान रोवर के बारे में कि वो नीचे उतर रहा है और चांद की सतह पर उसने काम करना अब कुछ पल में शुरू करेगा। मौजूद तत्वों की जांच करेगा और वहां पर जिस मिशन के तहत उसे भेजा गया है वो काम वो कर दिखाएगा। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने वैज्ञानिकों और पीएम मोदी को भी बधाई दी और कहा कि यह देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं आज इसरो के वैज्ञानिक को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देता हूं। भारत चांद पर और साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। अब भारत और भारतीय नंबर 1 है। दुनिया में आज भारत ने अपना डंका बजा दिया है। ये अमृत काल में सबसे बड़ी उपलब्धि है।
तो चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम ने पहली तस्वीर भेजी और चांद के सबसे नजदीक की तस्वीर स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। और चंद्रयान-3 ने लैंड के बाद पहला संदेश भी भेजा और पहले संदेश में कहा कि भारत मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। तो आज भारत में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है और भारत की सफलता से देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। पटना के श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में लोगों ने लाइव प्रसारण देखा और जमकर जश्न मनाया। आज भारत के लिए काफी ही महत्वपूर्ण क्षण है। आज भारत ने चंद्रयान-3 की सफलता प्राप्त की है। चंद्रयान-3 ने आज अपनी कक्षा में पूरी तरह लैंडिंग किया है और ये श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है, यहाँ पर भी लोग मौजूद थे। इन्होंने भी प्रसन्नता जाहिर की है, खुशियां जाहिर की है, ताली बजाया है। कैसा रहा सफर और किस तरह से लोग प्रभावित, हम बातें करेंगे। कैसा लगा आज चंद्रयान? बहुत अच्छा। क्या होंगे इसके परिणाम आज? बहुत अच्छा होंगे, मतलब इसके परिणाम के लिए हम एक्साइटेड है जो भी हो। कैसा लगा आज चंद्रयान लैंडिंग किया, चांद पे हम लोग पहुंचे हैं? बहुत अच्छा लगा देखने में, बहुत खुशी हुई। और भी कई लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बातें करेंगे। आखिर कैसा लगा चंद्रयान? बहुत अच्छा लगा हमें चंद्रयान-3 को भी ऐसे उत्तरी ध्रुव में लैंडिंग किया जहाँ की कोई भी नहीं किया। देखो पहला भारत देश बना है और चंद्रयान-3 आगे भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है और मोदी है तो सब मुमकिन है। कैसा लगा आप लोग? बहुत अच्छा लगा हमें। देखा कि चंद्रयान में लैंडिंग की है, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें गर्व की बात है जो हमारे देश इतना तरक्की कर रहे हैं चंद्रयान-3 पे। और भारत के लिए अविस्मरणीय क्षण था। आज भारत ने चंद्रयान-3 की सफलता प्राप्त की और चांद पे कदम रखा है भारत ने। लोग यहाँ के काफी उत्साहित थे, हमने उनसे बातें की। उनका कहना था कि भारत के लिए काफी ही महत्वपूर्ण क्षण है और जिस तरह से चंद्रयान-3 की लैंडिंग हुई है और सेफ लैंडिंग हुई है, ये सबसे बड़ी बात है और एक भारत के लिए सबसे बड़ी सफलता है। न्यूज एटीन के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। इधर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सफल लैंडिंग पर वैज्ञानिकों को बधाई दी। ये एक ऐतिहासिक क्षण रहा जब चंद्रयान-3 चंद्रमा को टच किया और सबसे बड़ी बात यहाँ के वैज्ञानिकों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो चंद्रयान-3 की सफलता पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि है और उसका सार यही है, भारतीय कर सकते हैं, इंडिया कैन डू। आज पूरे हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का अभिनंदन, के चेयरमैन सोमनाथन जी, सारी टीम, देश का अभिनंदन। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जगाया देश को। 19 में गड़बड़ाए थे, कहा बिल्कुल नहीं घबराओ, उठकर खड़े हो जाओ, हम जीतेंगे। और आज देखिए कितने सफलतापूर्वक सबसे कठिन क्षेत्र तरफ उतरा है। तो ये भारतीयों के प्रतिभा, क्षमता और वैज्ञानिक सोच, संकल्प का बहुत बड़ा सफल प्रदर्शन। पटना आईआईटी में भी चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को देखने के लिए विशेष आयोजन किया गया था। जैसे चंद्रयान चांद पर सफल लैंडिंग किया, वैसे ही आईआईटी पटना में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। छात्रों और शिक्षकों ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। निश्चित रूप से इस सफलता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे वैज्ञानिकों की जो वर्षों की मेहनत थी, आज वो रंग लाई है और भारत का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है समस्त विश्व में। आईआईटी में भी आप देख रहे हैं कि हमारे विद्यार्थियों में बहुत उत्साह है और यह क्षण उनके लिए एक प्रेरणादायक क्षण भी है। आज पुराने संस्थान की यादें फिर से ताजा हो गईं। जब भी इसरो की कहीं पे भी बातें चलती हैं, उस दिन पहले किरण कुमार सर यहाँ आए हुए थे, उस समय भी इसरो के बारे में बातें हुई और आज और गौरव की अनुभूति हो रही है। और संभवतः जितना मैं इसरो को जानता हूँ, ये अंत नहीं है और इसरो बहुत आगे जाए। मैन मिशन भी जो है इसरो के प्लान में है और चांद पे आप जल्दी ही मैन मिशन देखेंगे। बहुत ही खुशी हुआ, इट वॉज अ रियली प्राउड मोमेंट और सबको साथ में देख के बहुत अच्छा लगा।
इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया एंड बहुत ही प्राउड मोमेंट हम सबके लिए एंड वी होप कि हम भी फ्यूचर में कुछ ऐसा कर सके इंडिया के लिए।